Good morning class. Today we discuss lecture 8 of surface chemistry. तो बेटा अब तक हमने डिस्कस किया था, हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसका बेस्ड ऑन द किसे बेस कर रहा बेटा ये फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा लिक्विड लविंग होगा और कौन सा लिक्विड हीटिंग होता है। तो दो टाइप डिस्कस करते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लायोफोबिक सोल्स क्या होते हैं और लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे एक नंबर का कि the salts which are known as water heating, जो water heating salts होते हैं वो कौन से होते हैं? लायोफोबिक होते हैं। वाटर लविंग कौन से होते हैं? लायोफिलिक सोल्स होते हैं। ठीक है, ये वन मार्क का क्वेश्चन पुट अप होता है। कई बार इंटरव्यू के अंदर जब कोई जनरल इंटरव्यू देने जाते हो, जैसे कोई सिविल सर्विसेज का है या कोई केवीएस का है, कोई जब एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन पुट अप होते हैं। वन मार्क्स के क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम पजल जाते हैं लायोफिलिक था या लायोफोबिक था, लायोफिलिक था या लायोफोबिक था, वाटर लविंग था या वाटर हीटिंग था। तो बड़ा पजली सा बनता है। तो सिंपल सा होता है लायोफिलिक, फील करना, जो फील करेगा वो क्या होगा? वाटर लविंग होगा या लिक्विड लविंग होगा। और लायोफोबिक जिसमें फोबिया हो, मतलब जो हेट करता हो। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग लेते हैं यहाँ पे। फीलिंग का मतलब लविंग और फील करना, और फोबिया का फोबिया हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बेटा हम डिफरेंशिएट डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब हम जो थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट आउट नोट करेंगे हम फटाफट, देखते हैं ये क्या होता है। इट इज ए लिक्विड लविंग सब्सटेंस, लिक्विड लविंग सब्सटेंस। ठीक है, सेकंड बेटा हम क्या करते हैं, इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मिक्सिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन इजीली prepared easily by direct mixing of the liquid dispersion medium। dispersion मीडियम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या होता है? हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। दे आर हाईली हाइड्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी फॉर्म कर सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी फॉर्म कर लेते हैं। मतलब दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, they are reversible in nature। फिर हम डिस्कस करते हैं जो ये सोल्स बनते हैं वो यूजुअली किसके बनते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बनते हैं। किसके बनते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। देखेंगे यहाँ पे the sols are usually formed by the organic substances, like starch, gum, proteins, etc। इनकी विस्कोसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। Their viscosity is much higher than that of the medium। और सरफेस टेंशन क्या होता है? काफी लो होता है डिस्पर्शन मीडियम के कंपैरिजन में। Their surface tension is usually lower than that
lower than that of the dispersion medium। ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लायोफिलिक सोल्स को डिस्कस करते हैं कि ये लिक्विड लविंग सब्सटेंस होता है, ये प्रिपेयर करता है डायरेक्ट मिक्सिंग से, ये हाईली हाइड्रेटेड होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सोल्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है, प्रिपेयर होता है, ठीक है, विस्कोसिटी हाई होती है और सरफेस टेंशन कम होता है। अब हम आते हैं लायोफोबिक सोल्स के अंदर। तो लायोफोबिक सोल्स क्या डिस्कस करते हैं, ये लिक्विड हीटिंग होता है, पहला पॉइंट, इट इज ए लिक्विड हीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नॉट प्रिपेयर्ड इजीली, प्रिपेयर इजीली नहीं होता, दे हैव ए डिफरेंट ऑफ मेथड्स, they are not prepared easily, they are prepared by special methods। बेटा स्पेशल मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इन टॉपिक के बाद में, यानी कि अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। 9th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स के बारे में, ठीक है। थर्ड है हमारा हाइड्रेटेड नहीं होते, दे आर नॉट हाइड्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, irreversible in nature, उसके बाद जो सॉल्यूशन होते हैं कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के होते हैं। देखिए यहाँ पे these salts are usually formed by the inorganic substances like metals and their sulfides। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा इनकी विस्कोसिटी क्या होती है, लगभग सेम होती है डिस्पर्शन मीडियम के। Their viscosity is almost same as that of medium। और जो 7th पॉइंट है बेटा, सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, इसका नियरली सेम होता है। देखिए यहाँ पे their surface tension is mostly nearly same of the dispersion medium। ये डिस्कस किया बेटा आपका लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स के अंदर। नेक्स्ट जो सी पार्ट है वो देखते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑन डिस्पर्स्ड फेज। जो हमारा सी है बेटा वो है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। बेटा डिस्पर्स्ड फेज 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं, कौन कौन से, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। कौन कौन सा, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स कौन से होते हैं, मल्टीमोलिकुलर कौन से होते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कौन से होते हैं।
तो बेटा मल्टीमोलिकुलर वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, जैसे SA P4 मोर देन वन से ऐड कनेक्ट होते हैं एटम्स वगैरह, ठीक है। और मैक्रो में क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, पॉलीमर्स हैं जैसे, ठीक है। और एसिड में नंबर ऑफ आयंस बहुत सारे, जैसे सोप सॉल्यूशंस, तब उन्हें क्लीनिंग ऑफ सोप पढ़ा हुआ है ना। तो वही बात हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो पहले बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट भी है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बनेगा तो हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे हम पहले। मैं तो फिर से थ्योरेटिकल लिखूंगा कि डिफरेंशिएट में जगह नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड्स के बारे में। तो पहला जो है वो है मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स, है ना। ये डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं अभी क्या होता है। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। और डायमीटर 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे they are formed by the aggregation of a large number of atoms which have diameter less than 1 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। एग्जांपल लेंगे यहाँ पे जैसे S8, ठीक है, और सोल्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास हाई नहीं होता, दे हैव नॉट हाई मॉलिक्यूलर मास। और थर्ड वन बेटा वो है इनके एटम्स जो होते हैं वीक वन डर वाल फोर्स वोल्टेज से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे दे हैव वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, हमारा होता है मल्टीमोलिकुलर कंप्लीट। फिर हम इससे करते हैं सेकंड मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर कौन से होते हैं, जो लार्ज इन साइज होते हैं। दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज। इनका साइज क्या होता है, काफी बड़ा होता है, जैसे पॉलीमर्स, नाइलॉन, ठीक है, स्टार्च, रबड़, ठीक है। ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाई होता है, तो दे हैव हाई मॉलिक्यूलर मास एंड द साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। और दे हैव स्ट्रॉन्ग वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो स्ट्रॉन्ग वन डर वाल फोर्सेस, ठीक है बेटा, ज्यादा होता है फोर्सेस के अंदर। और हमारा थर्ड वन है वो है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, तो देखते हैं हमारा जो थर्ड वन है वो ये लार्ज नंबर ऑफ आयन से बने हुए होते हैं। देखेंगे यहाँ पे दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ a large number of ions in concentrated solution. Concentrated solution. Example लेंगे बेटा यहाँ पे क्या, एक बोर्ड सोप सोल्यूशन, दैट इज C17H35COONA। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाई होगा,
हाई मॉलिक्यूलर मास। और बेटा नेक्स्ट जो डिफाइन वन डर वाल्स फोर्स कैसा होता है, ग्रेटर होता है। तब कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन इज हाई greater the van der Waals force। ठीक है बेटा, देखते हैं दोबारा में जाके पढ़ा बी पार्ट में पढ़ा तो ने कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स। हमने डिस्कशन फेज और डिस्कशन मीडियम को डिस्कस किया। डिस्कशन फेज क्या डिस्कस करते थे हम, लायोफिलिक लायोफोबिक, वाटर लविंग होता है, वाटर हीटिंग होता है, प्रिपेयर्ड जल्दी होता है, स्पेशल मेथड से होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं, लेकिन हाइड्रेटेड नहीं होते, ये रिवर्सिबल होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सब्सटेंस से बने होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं। इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी ज्यादा होता है, इसमें विस्कोसिटी सेम होता है मीडियम के, इसके सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन सेम होता है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो मल्टीमॉलिक्यूलर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, इनका साइज हाई मॉलिक्यूलर मास होता है और बिग वन डर वाल्स फोर्स होते हैं। मैक्रो के अंदर नंबर ऑफ लार्ज साइज के होते हैं बेटा, पॉलीमर्स है, नायलॉन है, स्टार्च है, रबड़ है, हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं, स्ट्रॉन्ग वन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स के अंदर बेटा ये आयन से बने होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं और कंसंट्रेशन क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो ये डिस्कस किए गए, ये भाई यहाँ तक नोट करें। फिर मैं आपको कराऊंगा मैकेनिज्म, जो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, सोप सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, करेंगे यहाँ तक एक बार। हाँ तो बेटा अब तक हमने डिस्कस क्या किया, अभी तक हमने डिस्कस किया डिस्पर्स फेज डिस्कस किया है ना। जब एक छोटा टर्म आया था जब आप पढ़ रहे थे मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर या एसोसिएटेड कॉलॉइड डिस्कस कर रहे थे, तो हमें छोटी सी टर्म आई थी, उसको बोलते हैं एग्रीगेटेड पार्टिकल्स, AGGATED, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। क्या होता है इसका मतलब, मिसेल्स होता है। क्या मतलब है इसका बेटा, मिसेल्स। अब मिसेल्स क्या होता है, मिसेल्स होता है वो सभी टेम्परेचर पे, प्रेशर पे ऑक्यूपाई, कंसंट्रेशन पे ऑक्यूपाई नहीं होता, इनके लिए स्पेशल टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन यूज किया जाता है। देखते हैं मिसेल्स क्या होता है आपका, मिसेल्स क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पे। दे आर नॉट फॉर्म at all the temperature pressure so they have special temperature and pressure is known as, जो स्पेशल टेम्परेचर प्रेशर में डिस्कस किया तो उसमें बोलते हैं CMC। CMC क्या होता है, CMC क्रिटिकल मिशेल या मिशलिंग, ठीक है, मिशेल लिखते हैं हम लोग, और कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन में डालते हैं। एग्जांपल लेंगे यहाँ पे सोप्स, इनका अलग बोलते पार्टिकल मिशेलिंग होता है कितना, 10 की पावर -4 से लेकर 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। कितने पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, मिशेल्स फॉर्म करते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये फॉर्म होते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या होता है बेटा, अपर टेम्परेचर ऑफ टी के सोल इज फॉर्म।
इससे ऊपर की टेम्परेचर क्या होता है बेटा, जब सोप सोल होता है वो फॉर्म होता है, प्रिपेयर होता है, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है बेटा। फिर हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्म, या कैसे जो मिसेल फॉर्मेशन होती है वो डिस्कस करेंगे। आपके पास सोप है C17H35 COONA, क्या बोलेंगे इसको आप लोग, सोप बोलोगे या क्या बोलते हैं इसको आप लोग, सोडियम स्टीरेट। ठीक है। जब क्या होगा बेटा, ये डिसोसिएट होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये C17H35 COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। तो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। ये आयन डिसोसिएट मतलब क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं बेटा, इनके क्या होता है, नेगेटिव पार्टिकल टेल होता है और अपर हेड होता है। जो अपर हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलर हेड। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर टेल। ठीक है। दो वर्ड आते हैं बेटा यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखते हैं नॉन पोलर टेल कौन से होते हैं। नॉन पोलर टेल क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर टेल वो होते हैं जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो लॉन्ग चेन सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स, इट कंसिस्ट लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब नॉन पोलर टर्म ही बोल दिया मैंने, मतलब क्या उसमें कोई पोल नहीं होगा। जब पोल नहीं होगा तो कैसा होगा, ये वाटर हीटिंग होता है। कैसा होता है बेटा, ये वाटर हीटिंग होता है, यानी कैसा होता है ये, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है ये। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया जाता है। और जब पोलर हेड होता है, जो पोलर हेड होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है, क्योंकि ये क्या कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, which consist of negative charge part। ये बेटा इसको क्या बोलते हैं, पोलर हेड बोलते हैं। और पोलर हेड कैसा होता है, वाटर लविंग होता है, इसका मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है। इससे क्या बोलते हैं इसको लोग, पोलर आयनिक हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलर आयनिक हेड भी बोलते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। तो जो नॉन पोलर होगा यहाँ पे, जो नॉन पोलर होगा कंपाउंड के साथ वो क्या होगा, C17H35 और इसके अंदर क्या बच गया आपका COO नेगेटिव। इसमें क्या होगा बेटा, पोलर बॉन्ड COO नेगेटिव चार्ज। ठीक है। ये डिस्कस किया जाएगा पोलर हेड और नॉन पोलर हेड के अंदर। मान लो क्या है, साबुन है, आपने पानी में डाल दिया। ठीक है। या आप क्या है, कपड़े में डर्ट कपड़े पर रगड़ रहे हो उसको बहुत स्पीडली, तो क्या होगा, पोलर हेड होगा, नॉन पोलर हेड होगा। तो डर्ट है, ऑयल है, अब ऑयल क्या है, नॉन पोलर पार्टिकल है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, नॉन पोलर हेड के साथ, तो उसको रिमूव करेगा। और जो आयनिक पार्टिकल्स होंगे वो पोलर हेड से बाहर निकल जाएंगे। एंड बाय दिस मेथड वी क्लीन द क्लॉथ एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखते हो ना यहाँ पे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ ए सोप। तो देखते हो वन बाय वन। मान लो ये डर्ट है, ठीक है, एक डर्ट कपड़ा है, कोई डर्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और क्या है इसके अंदर, ऑयल लगा हुआ है, डर्ट प्लस ऑयल है इसके अंदर। आपने क्या करा, साबुन डाल दिया। ठीक है। क्या डाल दिया आपने, साबुन डाल दिया। ठीक है। आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, साबुन से रगड़ रहे हो उसको बहुत स्पीड से। ठीक है। क्या कर रहे हो, साबुन से रगड़ रहे हो उसको बहुत स्पीडली से, क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो। क्या कर रहा है, मिशेल्स फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है ये,
मिसेल्स फॉर्म कर रहा है। मिसेल्स फॉर्म मतलब क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट रिएक्ट विद ऑयल, ठीक है, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट react with dirt and they clean the clothes। क्या करते हैं, कपड़े को साफ कर देते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ये भी बात यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्या पढ़ा अभी तक, एग्रीगेटेड कॉलोइड्स के बारे में कि क्या होता है, इसमें टेम्परेचर प्रेशर पे क्लीन होते हैं तो क्रिटिकल मिशेल बोलते हैं, ठीक है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, किस टेम्परेचर पे, और इस टाइम पे क्या सोप्स प्रिपेयर होते हैं। मैकेनिज्म में क्या डिस्कस किया, दो पार्ट होते हैं, पोलर हेड और नॉन पोलर हेड। पोलर हेड कौन से होते हैं, जो आपके वाटर हीटिंग होते हैं, और पोलर हेड कौन से होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं। क्लीनेशन सोप में क्या किया आपने, हाइड्रोफोबिक डिस्कस करेगा ऑयल के साथ और हाइड्रोफिलिक करेगा डर्ट के साथ, एंड इट फॉर्म्स एंड प्रिपेयर ए क्लीन क्लॉथ्स। ये डिस्कस किए गए। तो कुछ जनरल से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे हम लोगों ने, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन multimolecular macromolecular and associated colloids, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्राफ्ट टेम्परेचर, डिफाइन क्राफ्ट टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन क्या है, मिशेल्स क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे, डिस्कस सीएमसी, ठीक है। और उसका अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉल्ट। ये डिस्कस किया जाएगा आपके क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन पे डिस्कस किए जाएंगे इस टॉपिक के अंदर से, यहाँ तक लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें अपना आएगा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स, हाउ द सोल्स हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, हाउ दे आर प्योरीफाइड, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या होती है इनकी, फिजिकल है, केमिकल है, सबको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन करें। आप लोग बेटा डेली लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, आपके इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनके अच्छे से अच्छे नोट्स बनाए जाए आपके एग्जाम में, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो बना के देता रहूँ। थैंक यू।